एवरीवन। जैसे कि अभी रिसेंटली 1 फरवरी को बजट आया है 2021 का। उसमें से इनकम टैक्स लॉ में जो बेसिक कुछ चेंजेस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं हुआ इस बार बजट में। वही सेम स्लैब रेट है, इंडिविजुअल की हो, सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन, सबकी सेम स्लैब रेट चल रही है। और उसके बाद सेकेंडली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी वैसे तो एज डिफाइन की हुई है इनकम टैक्स एक्ट में 60 इयर्स और अबव, बट क्योंकि ये 75th इंडिपेंडेंस ईयर है तो सीनियर सिटीजन्स के लिए एक न्यू एज डिफाइन की गई है 75 इयर्स और अबव की। और उनको क्या रिलैक्सेशन मिली है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी। पर क्या ये रियली उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं? क्या सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से उन्हें छूट मिली है या टैक्स पे करने से भी छूट मिली है? तो वो थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। अगर किसी सीनियर सिटीजन की एज 75 इयर्स और अबव है तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि उनकी इनकम सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन की होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई सीनियर सिटीजन है और वो बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं तो उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। उन्हें वैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी जैसे वो अदरवाइज भरते आ रहे हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न से छूट सिर्फ उन्हें मिली है जिन्हें पेंशन इनकम आ रही है या फिर इंटरेस्ट इनकम आ रही है। पर सेकेंड कंडीशन एक और गवर्नमेंट ने जो उनके ऊपर एप्लीकेबल की है कि उन्हें बैंक में जाकर एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। जिस बैंक से उन्हें इंटरेस्ट इनकम मिल रही है वहां जाकर उन्हें एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी और अपनी पेंशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जहां जहां उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, कहीं कोई सेविंग्स की है सेक्शन 80 के अंदर, वो सब डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एंड उन सबको कैलकुलेट करके बैंक उनका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। यस, दैट मीन्स टैक्स से उन्हें छूट नहीं मिली। जितना भी उनका पेंशन और इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करके टीडीएस बनता होगा, बैंक वो टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। तो सिर्फ जो उन्हें फायदा मिला है इस बजट से वो सिर्फ है इनकम टैक्स रिटर्न ना फाइल करना। दैट मीन्स टैक्स उन्हें अभी भी पे करना पड़ेगा टीडीएस के थ्रू। तो ये बेसिकली कुछ ज्यादा बेनिफिशियल उनके लिए नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बच गई उनकी कि उन्हें अब रिटर्न नहीं फाइल करनी पड़ेगी। टैक्स तो उन्हें अभी भी पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज है, जैसे कि आपको पता होगा कि टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो है 1 करोड़। दैट मीन्स अगर आपकी टर्नओवर या सेल्स बोल सकते हो या ग्रॉस रिसीट्स किसी भी ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा होगी तो आपको सीए से टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, मैंडेटरी। लेकिन पिछले बजट में गवर्नमेंट ने इसमें भी एक नया लिमिट इंसर्ट किया था 5 करोड़ का, और वो उन लोगों के लिए था जो 95% और अबव अपनी रिसीट्स या पेमेंट्स डिजिटल मोड में करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नया रूल निकाला था लास्ट बजट में कि अगर आप 95% से ज्यादा कुछ रिसीव करते हो पूरे साल में या 95% से ज्यादा पेमेंट करते हो डिजिटल मोड में तो आपको 5 करोड़ की टर्नओवर तक कोई ऑडिट नहीं कराना। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होती है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। और इस बजट में ये 5 करोड़ की लिमिट इंक्रीज करके 10 करोड़ कर दी है। प्लीज ये चीज ध्यान रखिए कि जो 1 करोड़ की लिमिट है, बेसिक लिमिट, वो चेंज नहीं हुई। ये सिर्फ डिजिटल मोड में जो पेमेंट्स या रिसीट्स ले रहे थे उनके लिए 5 करोड़ वाली लिमिट अब 10 करोड़ कर दी गई है इस बजट से। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक से चेंजेस हमने देखे इस बजट में। इसके अलावा एक और जो चेंज आया है वो है बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट में। जैसे कि बिलेटेड रिटर्न क्या होती है, थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिलेटेड रिटर्न होती है
अगर आप ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो उसे हम बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। रिवाइज रिटर्न क्या होती है? सपोज आपने ओरिजिनल एक रिटर्न फाइल कर ली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट, और बाद में आपको पता लगा कि इसमें कुछ हमने मिस्टेक कर दी या कुछ ओमिशन रह गई, कोई इनकम दिखानी रह गई या कोई इनकम गलत दिखा दी, तो उसे आप चेंज करना चाहते हो, तो उसको आप जब न्यू रिटर्न फाइल करते हो उसकी जगह, तो हम उसको रिवाइज रिटर्न बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देती है रिवाइज रिटर्न। तो बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न की ना एक टाइम लिमिट होता है। वो टाइम लिमिट पहले क्या हुआ करता था, अगर आप सपोज एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल ईयर है जो 2021, दैट इज जो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। इस फाइनेंशियल ईयर की बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट पहले हुआ करती थी 31 मार्च 2022, दैट इज एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक ये हुआ करता था पहले। पर इस बजट से इस टाइम लिमिट को 3 मंथ से रिड्यूस कर दिया गया, दैट इज अब आपकी न्यू लिमिट है 31 दिसंबर 2021। अगर हम बात करें जैसे अभी 31 मार्च 2021 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसकी रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट क्या कर दिया गया है 31 दिसंबर 2021, और ये रूल आगे भी एप्लीकेबल होगा कमिंग ईयर्स में भी, अगर इसमें कोई चेंज नहीं आता तो ये एक चेंज और हमने देखा बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न में। इसके अलावा अगर हम एक और चीज के बारे में डिस्कस करें, टीडीएस। एक नया टीडीएस का सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 194Q। इस सेक्शन के अंदर क्या चीज है, अगर सपोज आप परचेजर हो, आप गुड्स परचेज करने जा रहे हो और अब आपकी 2 लिमिट्स देखी जाएंगी उस केस में कि आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब सपोज अब हम बात करें ये जो फाइनेंशियल ईयर है इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर या फिर बोल सकते हो आपकी सेल्स 10 करोड़ से अबव है, प्लस जो आपने अब गुड्स खरीदे हैं या आप किसी पर्टिकुलर सेलर से पूरे साल में जो गुड्स खरीदने वाले हो, परचेज करने वाले हो गुड्स, उनकी वैल्यू 50 लाख से अबव है। ये 2 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन ये कि आपकी पिछले साल की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और अब जो आप गुड्स खरीदने जा रहे हो या आपने पूरे साल में जो गुड्स खरीदे होंगे किसी एक पर्टिकुलर सेलर से, अगर उनकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो सेलर को पेमेंट करते टाइम आपने टीडीएस डिडक्ट करना है विच इज 0.1%। तो अगर 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट आप करने वाले हो किसी पर्टिकुलर सेलर को, तो 0.1% टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि अगर सेलर अपना पैन डिस्क्लोज नहीं करता आपको, तो फिर आप उससे ज्यादा टीडीएस कलेक्ट करोगे, दैट इज 5%। तो पैन लेना बहुत जरूरी है सेलर से। अगर आप पैन नहीं लेते या वो आपको पैन डिस्क्लोज नहीं करता तो आप 5% टीडीएस पे डिडक्ट करोगे। ओके, एक लास्ट प्रोविजन और डिस्कस करते हैं इस बजट का, विच इज ऑन पीएफ, प्रोविडेंट फंड। तो पीएफ या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जैसे कि आपको पता है एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं या उनकी सैलरी से कुछ पार्ट पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं वो, एंड सिमिलरली एम्प्लॉयर भी कुछ पार्ट उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। पहले क्या हुआ करता था कि इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हुआ करता था, कुछ लिमिट थी उसमें, और इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्जम्प्ट हुआ करता था, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। बट इस बजट में क्या नया आया है कि अगर आप एज एन एम्प्लॉय 2,50,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हो अपने पीएफ अकाउंट में, तो उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट अब टैक्सेबल कर दिया है।
यस, इस साल से, इस बजट से आप अगर 2,50,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने पीएफ अकाउंट में, तो उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट अब टैक्सेबल कर दिया। तो ये हमने कुछ बेसिक से पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। वैसे तो इनकम टैक्स लॉ में काफी और भी छोटे मोटे चेंजेस आए हैं, बट हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स आज डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड अगर कोई डाउट है प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।